हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को सुबह की राधे राधे। और आज का दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज छठ पूजा होती है। आज सभी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पूजा होती है। वैसे तो ये पहले बिहार में होती थी, लेकिन अब सभी जगह होने लगी और सभी इसे मानने लगे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिहारी भी नहीं होते, वो भी ये पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ भी छठी माता की पूजा होती है। जब बच्चे होते हैं तो एक बार छठी माता के मंदिर ले जाते हैं और पूजा होती है। इसीलिए आज मैंने भी पूजा कर ली है घर में, लेकिन वैसी पूजा तो नहीं करते हैं। लेकिन आज सुबह मैंने पहले अपने किचन के काम ख़त्म करे और फिर मैंने पूजा कर ली, क्योंकि छठी माता की पूजा होती है तो हमने भी कर ली थी वैसे ही। और सुबह के काम शुरू हो जाते हैं वैसे ही कि जैसे रोज़ होते हैं। मैंने मलाई निकाली। क्या है, पैकेट वाले दूध की मलाई बहुत अच्छी जमती है, क्योंकि अमूल दूध मंगाओ तो उसकी मलाई बहुत ही मोटी होती है और उसकी चाय भी बहुत अच्छी बनती है। कभी आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी और ये काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, इलायची पाउडर डाल दिया, और फिर मैंने दाल में हल्दी नमक डालकर उसे पैक करके लगा दिया कुकर को। बेसिक रूटीन काम जैसे सुबह के शुरू होते हैं वैसे ही शुरू हो जाते हैं। और कोई भी काम पहले सुबह के काम ख़त्म करने के बाद ही होते हैं, क्योंकि ये सब काम रूटीन में है। और सुबह बच्चों का टिफ़िन पैक करने के बाद ही बाकी के काम आगे जाके होते हैं, क्योंकि सुबह के ये काम नहीं जब तक ख़त्म होते हैं तब तक आगे के काम ख़त्म हो ही नहीं पाते हैं। और मैंने फिर सब्ज़ी के लिए भिंडी काट के रख दी थी। मम्मी ने भिंडी काट दी थी रात को, तो मैंने सुबह को प्याज छीलकर प्याज की भिंडी बना दी, क्योंकि अक्षत आयांश को प्याज वाली भिंडी ज़्यादा पसंद आ रही है और पतिदेव को हमेशा लहसुन वाली ज़्यादा पसंद आती है। तो अभी मैंने 2 बार से प्याज वाली भिंडी बनाई है, क्योंकि उन लोग टिफ़िन में ले जाते हैं तो खा लेते हैं, इसलिए मैं प्याज वाली भिंडी बना रही हूँ। और डैडी मम्मी को भी भिंडी पसंद है, तो इसलिए मैंने भिंडी ही बना दी आज। और नाश्ते में कुछ और देखती हूँ, अभी सोचा नहीं है नाश्ते में क्या बनाना। वैसे छाछ का पैकेट रखा है और कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, सिर्फ बेसिक मसाले डलते हैं, मिर्ची, हल्दी, नमक, और इसी से सिंपल भिंडी बनती है। कभी कभी हरी मिर्ची काट कर भी बनती है, लेकिन बच्चों के मुंह में ज़्यादा आती है, इसलिए मैं हरी मिर्च वाली काट के भिंडी बहुत ही कम बनाती हूँ। क्योंकि फिर ऐसे में तो बच्चे सब्ज़ी ही नहीं खाएंगे अगर हरी मिर्च मुँह में आएगी। तो मैं अधिकतर लाल मिर्च वो भी कम डालकर बना देती हूँ, तो जिसमें उनको सब्ज़ी खाने की आदत होती है। फिर इसके बाद मैंने अपने ड्राई फ्रूट छील कर रखे, और उसके बाद मैंने फिर बाद में अपना गुनगुना पानी किया, क्योंकि बाहर से दूध के पैकेट ला लिए थे और वो काट के फिर उन्हें पकाने के लिए रखना था, क्योंकि सुबह दूध के पैकेट भैया डाल जाते हैं। लेकिन मैं दरवाज़ा लेट खोलती हूँ, क्योंकि अब 6:30 बजे अंधेरा रहता है और उजाला लेट हो रहा है, तो इसलिए मैं लेट दरवाज़ा खोल कर निकाल के ला रही हूँ। फिर मैंने गुनगुना पानी करके पिया। और कांच के बाउल और ग्लास कांच के रखे हुए थे सिंक में, तो मैंने उन्हें धोकर रख दिया। और खाना बनते बनते मैं बर्तन खाली कर कर भी वॉश एरिया में रखते जाती हूँ, क्योंकि फिर मेड आ जाती है बर्तन धोने के लिए, तो फिर इकट्ठा जल्दी जल्दी काम हो नहीं पाते। क्योंकि फिर किचन के काम ख़त्म करने के बाद अंश को उठाकर भी तैयार करना होता है, क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो जाता है। और उसे मैं 8 बजे उठाकर तैयार करने के लिए लेके आती हूँ, क्योंकि 9 बजे उसकी वैन आ जाती है, तो 8 बजे लाती हूँ। फिर वो धीरे धीरे उसका काम होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने आटा लगा दिया। आटा लगाकर थोड़ा सा उसे फूलने के लिए रख दिया और मोटर चालू करके आ गई, क्योंकि टंकी पानी भरने के लिए। और अक्षत जल का पानी भर लेगा। तो मैं चाय ही हो गई थी, तो मैंने चाय भी छान कर पहले गैस में रख दी और फिर अपने लिए चाय निकाल कर चाय पी। उसके बाद मैंने वो सोचा कि चलो अब रोटियां उतारते हैं, बाद में बाहर पानी डाल दूँगी, क्योंकि पहले रोटियां उतार लेती हूँ। और बाहर अंधेरा भी है और अभी उजाला नहीं हुआ है। और सब्ज़ी एक बार फिर से चला दी, क्योंकि सब्ज़ी अभी हुई नहीं थी और सब्ज़ी होते आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसे बंद करके इसे भी दूसरे बाउल में खाली कर देती हूँ और बच्चों को टिफ़िन में भी पैक करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ग्लास और बाउल को जमा दिए, क्योंकि उनका पानी सूख गया था। और मैंने सब्ज़ी को बाउल में खाली कर दी, दूसरा बाउल बड़ा निकाल कर। और अभी ठंड चालू हो गए, तो मम्मी डैडी अभी सुबह लेट उठ रहे हैं, क्योंकि नागपुर में ठंड कम होती है और यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो उनको ठंड सहन नहीं होती है, इसलिए वो ठंड में जल्दी नहीं उठते हैं, लेट ही उठते हैं। और वैसे भी सुबह से उठ के करेंगे क्या, बैठे रहेंगे ठंड में, तो इसलिए वो बोले हम लेट उठेंगे। और वो जब उठेंगे तो फिर मैं उनका नाश्ता और चाय अलग बना दूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह का टिफ़िन ही बनता है। और नाश्ता थोड़ा लेट बनाओ, क्योंकि गरम गरम नाश्ता रहे तो ठीक रहता है, फिर ठंडा हो जाए
और फिर देर का बना अच्छा भी नहीं लगता। और मैंने अक्षत को उसका दूध और नाश्ता दिया। हमेशा उसका दूध और नाश्ता साथ में होता है। दूध सुबह को ही पीता है, शाम को नहीं पीता है। और 2 टोस्ट और चाय के साथ खा के और ड्राई फ्रूट खा के ही जाता है। पहले तो कभी कभी पराठे भी खा लेता था, अब कुछ नहीं खाता है। सुबह यही खा के जाता है कि फिर नहीं तो दूध नहीं पीता है। और सभी चीज़ ज़रूरी है, बच्चों के लिए तो दूध पीना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने उनका रोटी सेकते सेकते अक्षत का टिफ़िन पैक कर दिया, क्योंकि वैन 10-15 मिनट में वैन भी आने वाली थी। फिर वो जल्दी जल्दी हो जाता है और कभी कभी कोई टिफ़िन ना छूट जाए, इसलिए मैं जल्दी से पैक करके टिफ़िन भी रख देती हूँ। और रोटियाँ सेकते सेकते फिर शिवानी भी आ गई थी पेड़ों में पानी डालने के लिए, तो मैंने शिवानी को भी एक चाय पराठा दे दिया। और फिर मैंने अंश का पराठा सेक कर उसका भी टिफ़िन पैक कर दिया और अक्षत को बुला कर दे दिया कि अंश के बैग में रख देना बेटा। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने छोटे बच्चे ही काफ़ी हेल्प कर देते हैं कि कुछ लाना रहता है तो ला देते हैं, कभी कुछ मंगाना रहता है अगर अपन उठ नहीं पाए हैं तो वो ला देते हैं। तो हमारा अक्षत भी बहुत हेल्प कर देता है। कभी कभी छत में से कपड़े अगर मंगाना है और मैं दूसरे काम कर रही हूँ तो कपड़े वो निकाल के ले आता है, बहुत सारे काम कर देता है। उसको देखकर छोटा वाला अंश भी उसके साथ जाने में लग जाता है और उसके साथ लेके आ जाता है। और फिर मैंने पैकेट से छाछ निकाली और छाछ के लिए तड़का लगाया। पहले दाल का तड़का लगाया और दाल को पलटा दी और साइड में छाछ का भी तड़का लगा कर रख रही थी, क्योंकि आज दलिया बनानी है, दलिया के साथ छाछ दे दूँगी। और दलिया सबको पसंद है तो इसलिए मैंने आज दलिया बना दिया। और डैडी को फाइबर युक्त नाश्ता चाहिए रहता है तो इसलिए मैंने अभी दलिया बना दी। कल उनको पोहे बनाने सोच रही थी, लेकिन पोहे ये पतिदेव को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाए। क्या होता है, बहुत बहुत दिनों में पोहे बनते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन अगर महीने में 2 से 3 बार बन जाते हैं तो उनको पसंद नहीं आते हैं। तो मैंने छाछ में तड़का लगा दिया है। अभी राई ख़त्म हो गई है तो राई लेके आऊँगी, फिर उसके बाद राई भी डालना हो जाएगा इसलिए। और गैस के काम ख़त्म करके सबसे पहले मैंने गैस को क्लीन किया। पहले एक बार साबुन से और उसको अच्छे से साफ़ किया, फिर एक बार सूखे कपड़े से पोंछा और फिर गीले कपड़े से पोंछा। इस तरीके से पोंछ कर फिर मैंने एक बार सूखे कपड़े से पोंछा। ऐसे 4 बार पोंछना होता है, तब अच्छे से गैस का ओटा क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद कुकर में घी डालकर मैंने दलिया को अच्छी तरीके से भून लिया। और दलिया को अच्छी तरीके से भुनने के बाद, दलिया में घी इनको कम पसंद है इसलिए मैंने कम घी डाला है। और भुनने के बाद मैंने इसमें पानी डाला और प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। आप मेरे व्लॉग्स कहाँ से देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से देख रहे हैं। राधे राधे।